नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुख करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। बड़ी खबर बता दें, सीएम डॉक्टर मोहन यादव का छिंदवाड़ा के परसिया जाएंगे और इसके साथ ही उनका दौरा है और गांव का दौरा करेंगे सीएम मोहन यादव। और इसके साथ ही कफ सिरप से प्रभावित लोगों के घर जाएंगे सीएम और मुलाकात करेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहाँ सीएम डॉक्टर मोहन यादव का दौरा है और इसके साथ ही कफ सिरप से प्रभावित लोगों के घर जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहाँ परसिया में गाँव का दौरा करेंगे। और इस दौरान बता दें कि कफ सिरप और सीएम डॉक्टर मोहन यादव का दौरा है, जहां परसिया में गांव का दौरा करेंगे सीएम और कफ सिरप से प्रभावित लोगों के घर जाएंगे, जहां उनसे मुलाकात करेंगे और उनकी स्थिति का बता दें कि उनसे बातचीत करेंगे। सबकी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम मोहन यादव का दौरा है और इसके साथ ही परसिया गांव जाएंगे सीएम मोहन यादव, जहां कफ सिरप से प्रभावित लोगों के घर जाएंगे और उनसे मुलाकात कर उनसे बातचीत करेंगे उनकी स्थिति की। और इसके साथ ही सबकी बड़ी खबर हम आपको बता दें, सीएम डॉक्टर मोहन यादव का दौरा है, जहां परसिया में गांव का दौरा करेंगे सीएम। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि परसिया जाएंगे सीएम मोहन यादव, जहां कफ सिरप प्रभावित लोगों के घर जाएंगे और उनसे मुलाकात कर उनकी स्थिति से और इसके साथ ही बता दें कि बातचीत करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम मोहन यादव का परसिया गांव का दौरा है, जहां बता दें कि कफ सिरप से प्रभावित लोगों के घर जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव बता दें कि परसिया गांव जाएंगे और इसके साथ ही गांव कफ सिरप प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनकी स्थिति जानेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। और इसके साथ ही इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां डॉक्टर मोहन यादव का परसिया का दौरा है, इस दौरान वो लोगों से मुलाकात कर उनकी स्थिति जानेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। भोपाल से गुवाहाटी तक शुरू होगी सीधी फ्लाइट, सीएम मोहन यादव ने पोस्ट कर दी है जानकारी। सीधी फ्लाइट शुरू होने को लेकर जानकारी दी गई है। दोनों राज्यों के बीच सार्थक चर्चा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां बता दें कि दोनों राज्यों के बीच सार्थक चर्चा की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां अब सीधी फ्लाइट होगी और इसके साथ ही सीएम मोहन यादव ने जानकारी दी है। सीएम मोहन यादव ने पोस्ट कर जानकारी दी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। उन्होंने ये जानकारी साझा की है और इसके साथ ही बता दें कि दोनों राज्यों के बीच सार्थक चर्चा होने के बाद यह निर्णय लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीधी फ्लाइट शुरू होने की जानकारी साझा की गई है और इसके साथ दोनों राज्यों के बीच सार्थक चर्चा हुई है, जिसके बाद ये अहम फैसला लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें इस वक्त की, और इसके साथ ही बता दें कि सीधी फ्लाइट अब होगी और दोनों राज्यों के बीच सार्थक चर्चा की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम मोहन यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा कर जानकारी साझा किया और इसके साथ ही बता दें कि दोनों राज्यों के बीच सार्थक चर्चा के बाद यह अहम फैसला लिया गया है। सबकी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीधी फ्लाइट शुरू होने की जानकारी साझा की गई है। सबकी बड़ी खबर हम आपको बता दें, अब सीधी फ्लाइट की शुरुआत होने जा रही है, जो यात्रा सुविधाजनक होती हुई नजर आएगी। और इसके साथ ही गुवाहाटी में मध्य प्रदेश में निवेश के अवसर विषय पर एक इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने असम के प्रमुख उद्योगपति और निवेशकों के साथ 1-to-1 चर्चा की। सत्र का उद्देश्य विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहन देना और राज्यों के बीच सहयोग की नई संभावनाएं तलाशना रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि रोजगार आधारित इंडस्ट्री लगाने के लिए हमारी सरकार अनुदान दे रही है और यह क्षमता मध्य प्रदेश के पास है। उन्होंने निवेशकों से प्रदेश में आकर औद्योगिक परियोजनाओं में भागीदारी करने का आग्रह भी किया। गुवाहाटी से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सरकार का निवेश पर फोकस देखने को मिला और सत्र का आयोजन किया गया, जहां सीएम मोहन यादव ने इस सत्र को संबोधित करते हुए बता दें कि निवेशकों संग 1-to-1 चर्चा देखने को मिली, जहां तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई और इसके साथ ही सरकार का फोकस निवेश पे देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सीएम मोहन यादव ने कार्यक्रम में सत्र में शिरकत करने के साथ ही दीप प्रज्वलित कर इस सत्र की शुरुआत करी, जहां उन्होंने निवेशकों से बातचीत करी और इसके साथ ही सीएम मोहन यादव ने इस सत्र को संबोधित भी किया और
इसके साथ ही निवेशकों संग बता दें कि 1-to-1 चर्चा भी देखने को मिली है। गुवाहाटी से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां निवेश सत्र का आयोजन किया गया, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत करी और सीएम मोहन यादव ने बता दें कि इस सत्र को संबोधित भी किया। निवेशकों संग 1-to-1 चर्चा भी की गई है और सरकार का निवेश पर फोकस देखने को मिला है, जहां रोजगार आधारित इंडस्ट्री को अनुदान प्रदान किया गया और मध्य प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएं अब देखने को मिल रही हैं। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सीएम ने इस सत्र में शिरकत कर दीप प्रज्वलित कर इस सत्र की शुरुआत करी, जहां उन्होंने निवेशकों से 1-to-1 चर्चा करी और इस चर्चा के दौरान बता दें कि निवेश पर जोर देते हुए, फोकस देते हुए बता दें कि अपार संभावनाएं अब और भी ज्यादा देखने को मिल रही हैं। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएं अब और भी ज्यादा होती हुई, उजागर होती हुई नजर आ रही हैं। और इसके साथ ही रोजगार आधारित इंडस्ट्री को अनुदान, मध्य प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएं अब इसके साथ उठती हुई नजर आ रही हैं। पानी के अंदर बिजली, पानी के ऊपर भी बिजली, दोनों जगह बिजली बनाने की क्षमता मध्य प्रदेश पे है। सोलर के माध्यम से भी बिजली, तो विंड के माध्यम से भी है। पंप हाइड्रो में भी हमारा नीमच का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है। ऐसे ही हमारे यहाँ बड़े डैम के ऊपर, पानी की सतह के ऊपर ओंकारेश्वर परियोजना में ऊपर सोलर प्लेट लगा दी पानी के ऊपर, तो वो भी बिजली बनाने का काम हमारे मध्य प्रदेश में हो रहा है। ऐसे एक नहीं कई सेक्टर, जिन सेक्टर की बड़ी संभावना है। आप होटल बनाओगे तो 100 करोड़ की होटल 30 करोड़ हमारी तरफ से अनुदान आपको देंगे। अगर आप 100 करोड़ का हॉस्पिटल बनाओगे तो 30 करोड़ आपको माफ करेंगे। एक तरह से बिजनेस को बढ़ाने के लिए सभी सेक्टर में समान रूप से जितने प्रकार से हो सकते हैं। अगर आप रोजगार आधारित इंडस्ट्री लगाते हैं तो रोजगार आधारित इंडस्ट्री में जिसमें रोजगार मिलता है, तो वैसी वही कॉटन इंडस्ट्री हो, रेडीमेड गारमेंट्स का अभी भारत का सबसे बड़ा हमारा पीएम मित्र पार्क माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पित किया है, जिसका भूमि पूजन के साथ हमारी वहाँ की लैंड भी हम देते जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर प्लेयर आ रहे हैं, लेकिन प्लेयर्स के साथ वहाँ जो रोजगार वाली इंडस्ट्रियाँ रहेगी, पर लेबर 5,000 रुपया 10 साल तक, 5 साल तक हमारी तरफ से अनुदान देंगे। अगर आप रोजगार आधारित इंडस्ट्री लाते हो तो बिजली, पानी, सड़क बाकी तो देंगे ही देंगे। लेबर के लिए भी हमारी सरकार उसमें मदद करने के लिए तैयार है। हमारा भी आपस में पर्यटन के साथ साथ वन्य जीवों का पुनर्वसाहट के क्षेत्र में भी काम करना चाहिए। हमने कहा हमारे जंगलों में भी आपके यहाँ पर जैसे जंगली भैंसा बफेलो है, हमारे यहाँ गौर है, आपके जंगल में हम गौर दे सकते हैं। आपकी ब्रह्मपुत्र घड़ियाल मांग रही है, यहाँ घड़ियाल नहीं, हम घड़ियाल और मगर ऐसे ही दे सकते हैं। जैसे आपके यहाँ से गेंडा लेके हमारे यहाँ भी आनंद कर सकते हैं। हमारे रेस्क्यू सेंटर के साथ साथ जू में भी आबादी हो सकती है। और बहुत सारी चीजें हैं जिन चीजों पे वन्य जीवों के साथ, जैसे एशिया के अंदर पहली बार चीते की पुनर्वसाहट का प्रयोग पूरे दुनिया में कहीं सफल हुआ है, तो एशिया में और एशिया में भारत में मध्य प्रदेश में सफल हुआ है। हमने अफ्रीका से लाकर चीतों का परिवार बढ़ा करके दिखाया कि हाँ, हमारे साथ सहअस्तित्व की भावना के बलबूते पर प्रकृति भी ये चमत्कार कर सकती है, जिनके आधार पर जो कई सारी विलुप्त प्राय जातियां हैं उनको पुनर्वसाहट में वापस ला सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुवाहाटी में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि असम की राजधानी गुवाहाटी पूर्वोत्तर भारत के लिए देश का प्रमुख प्रवेश द्वार है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने यहां आयोजित कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया, जिसमें औद्योगिक साझेदारी और निवेश के अवसरों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने निवेशकों और उद्योगपति से मध्य प्रदेश में निवेश करने का आग्रह किया और बताया कि प्रदेश में रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास के लिए अनुदान और सहूलत उपलब्ध है। दोनों राज्यों में अपना अपना काम करें। यहाँ असम की राजधानी गुवाहाटी से जो भारत का प्रवेश द्वार है, एक तरह से पूर्वोत्तर भारत का, यहाँ गुवाहाटी में आज सफलतापूर्वक आयोजन किया। खास करके पेट्रोकेमिकल, सीमेंट, फूड प्रोसेसिंग, चाय, फार्मा, टूरिज्म, वेलनेस इत्यादि कई सेक्टरों में बड़ी संभावनाओं के लिए औद्योगिक साझेदारी वाले विषय पर हमने विस्तार से चर्चा की है और एक नई संभावना का मंच भी दिया है। मध्य प्रदेश कई प्रकार से कई कामों में लगातार अग्रगण्य भूमिका निभा रहा है। जैसे टूरिज्म के सेक्टर में हम बहुत अच्छे से चल रहे हैं। इंडस्ट्रियों को लेकर के भी पिछले 2 साल से जब से हमारी सरकार बनी है, हैवी इंडस्ट्री हो, एमएसएमई हो, लघु कुटीर उद्योग हो, सभी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में,
हेल्थ सेक्टर में, हर सेक्टर में अब हमारी बहुत अच्छी संभावना बन रही है। उसी बात को लेकर के जब यहाँ हम आए तो मुझे इस बात का संतोष है कि जिस प्रकार की भावना से हम आए थे उसका समाधान भी हमको मिला है। टूरिज़्म के सेक्टर में, खास करके फॉरेस्ट टूरिज़्म में हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में 9 हमारे टाइगर रिजर्व है, और ऐसे में टाइगर फॉरेस्ट के इस काजीरंगा और ऐसे स्थान पे जब मैं गया जहाँ हमारे यहाँ पे भी बांधवगढ़ में और कान्हा में अब हाथी आ गए हैं, लगभग 100 के आसपास हाथी है। यहाँ काजीरंगा में हाथी को लेकर के बहुत अच्छा प्रबंधन किया जाता है। ऐसे में अब भविष्य की दृष्टि से हमारे वन्य प्राणी का भी आपस में हस्तांतरण के मैं आज सीएम से मिलने वाला हूँ, और मध्य प्रदेश और असम के बीच वन्य प्राणियों का आदान प्रदान, घड़ियाल, मगरमच्छ, भैंसा इत्यादि हम आपस में जानवरों का भी आदान प्रदान कर सकते हैं। चीता प्रोजेक्ट हमारा सफलता के साथ चल ही रहा है, और जैसे मैंने बताया कि खाद्य प्रसंस्करण, पेट्रोकेमिकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, टूरिज़्म, ऐसे कई क्षेत्रों में असम के निवेशक भी हमारे से जुड़ना चाहते हैं और हमारे वहाँ के लोग भी यहाँ आना चाहते हैं। युवाओं, कलाकारों और विश्वविद्यालयों के बीच परस्पर संबंध कैसे बढ़े, इस दिशा में भी हम काम करेंगे। भोपाल गुवाहाटी की सीधी उड़ान भविष्य में हो, इस तरह से भी हम बात कर सकते हैं। हस्तशिल्प और बांस से बनी, खासकर असम के सिल्क में भी, हमारे यहाँ का भी सिल्क बहुत प्रसिद्ध है। तो ये जो हमारी स्वाभाविक उद्यमिता का जो अपना गुण है, उस गुणों के आधार पर अच्छी संभावना, ऐसे में कुछ प्रमुख ग्रुप से आज मेरी चर्चा भी हुई है। इसमें श्री सीमेंट भारत शर्मा जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, ये बांगर जी का अच्छा ग्रुप है जिसपे वो ऑलरेडी हमारे यहाँ काम भी कर रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। एक SM ग्रुप, रियल इस्टेट, फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी, मेटलर्जी, ये राजीव अग्रवाल जी से, इनसे हमारी मुलाकात हुई है। भविष्य ये भी अपने से जुड़ना चाहते हैं। एक लोहिया समूह है जो स्टील, सीमेंट, SC ब्लॉक, फेरो, मिस्र, धातु, पेपर, रियल इस्टेट, लॉजिस्टिक इत्यादि में काम करते हैं। कैलाश चंद्र लोहिया जी, इनकी तरफ से राहुल लोहिया जी से हमारी मीटिंग हुई है। स्टार सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये बड़ा ग्रुप है जिसके बहुत सारे यूनिट 7 स्टार, ये जो हमारी 7 सिस्टर्स से लेकर के बंगाल, बिहार, स्टार्स काफ़ी बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन कर रहा है, और वो राजस्थान में भी ढूंढ रहा है जगह, और मध्य प्रदेश से भी संभावना लेके चल रहे हैं। भविष्य में अगर पूरे देश में इनको अपने ऑर्डर लेना है और माल की सप्लाई करना, तो मध्य प्रदेश के बिना बात बनती दिखाई नहीं देती है। ऐसे GRD फार्मास्यूटिकल्स, डॉक्टर घनश्याम धानुका, ये इनसे हमारी विस्तार से बात हुई है। ये भी सभी सेक्टर मध्य प्रदेश से जुड़ना चाहते हैं। असम बंगाल नेविगेशन प्राइवेट लिमिटेड, आशीष फूकन जी, ये हमारे वन्यजीवी पर्यटन और क्रूज जो इको टूरिज्म इत्यादि क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, इनको भी हमने विस्तार से हमारी पॉलिसियों के बारे में रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बता दें कि MP के डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ला का बड़ा बयान सामने आया है। कब सिरप से मौतों के मामले में स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। तमिलनाडु की फैक्ट्री से सिरप की रिपोर्ट देर रात आई है। रिपोर्ट आई तो बता दें कि मौत का कारण बताया गया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां रिपोर्ट के बाद सिरप को तुरंत प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां रिपोर्ट से पहले ही सबसे बड़ा स्टॉक को सील किया गया है। इसके साथ ही दवा लिखने वाले डॉक्टर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि इस मामले को सरकार पूरी तरह से गंभीरता से लेती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर को भी हिरासत में गिरफ्तार और कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का बड़ा बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि हम इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। और इसके साथ ही बता दें कि रिपोर्ट से पहले ही सबसे बड़े स्टॉक को सील किया गया और दवा लिखने वाले डॉक्टर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां सरकार की ओर से कहा गया है कि हम इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। रिपोर्ट के बाद सिरप को बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का बड़ा बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि दवा लिखने वाले डॉक्टर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। सबकी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश के डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ला का बड़ा बयान सामने
सामने आया, जहां उन्होंने इस पूरे मामले पे कहा कि डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है, दवा लिखने वाले डॉक्टर को गिरफ्तार किया है और सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है। सबकी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आई तो मौत का कारण पता चला और रिपोर्ट के बाद सिरप, और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला का बड़ा बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है और दवा लिखने वाले डॉक्टर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मौत का कारण पता लगने के बाद स्टॉक को सील कर दिया गया है। सबकी बड़ी खबर हम आपको बता दें, रिपोर्ट से पहले ही सबसे बड़े स्टॉक को सील किया गया और इसके साथ ही मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का बड़ा बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है और इसके साथ ही दवा लिखने वाले डॉक्टर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने खांसी की दवाई और प्रकरण पे बड़ा बयान दिया। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जैसे ही यह पता बयान और इसके साथ ही यह मामला सामने आया, उसके बाद सरकार ने संज्ञान के साथ पूरे मामले में बता दें कि सख्त कदम उठाए हैं। राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि 1 अक्टूबर को तमिलनाडु सरकार को पत्र भेजा गया ताकि मामले की पूरी जानकारी और समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और विवादित सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वहीं इसके साथ ही छिंदवाड़ा पुलिस अधीक्षक अजय पांडे ने बताया कि ब्लॉक मेडिकल अधिकारी द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में एक विशेष कंपाउंड के उपयोग का उल्लेख किया गया। इसके आधार पर दवा लिखने वाले डॉक्टर और निर्माता कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। क्लीन चिट तो कभी नहीं दी गई। लगातार सारी दवाइयाँ, सारी सिरप की जांच तत्काल 1 तारीख को ही तमिलनाडु सरकार को लिखा गया था और 1 तारीख को उधर पत्र गया और इधर जो स्टॉकिस्ट उस कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप के थे जबलपुर में, उसको सील कर दिया था कि एक भी सिरप अभी नहीं बिकेगी जब तक कि रिपोर्ट नहीं आ जाती है। और जैसे ही रिपोर्ट आई है पूरे मध्य प्रदेश में उसको बैन किया और इस घटना के बाद से कोई भी सिरप कहीं भी न बिके इसका प्रयास भी किया और तत्काल उस फैक्ट्री के खिलाफ FIR, जिस डॉक्टर ने उसको रिकमेंड किया उसको सस्पेंशन का कार्रवाई। सरकार बहुत संवेदनशील है इस मामले में। खुद ही इतनी मासूम बच्चों की जो मृत्यु हुई है, इसमें किसी को बचाने का या बचने का सवाल ही खड़ा नहीं होता है। ये परिस्थितियाँ क्यों निर्मित हुई है उसकी जड़ में जाकर और जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी हम लोग कर रहे हैं। इस्तीफे की मांग वो तो हमारी पार्टी जो तय करती है हम लोग वो करते हैं और अभी तो जिम्मेदारी के निर्वहन का समय है। इसकी कंप्लेंट्स पे जो ये कल कार्रवाई हुई है डॉक्टर पे, लंबे समय से जो मामले सामने जी, आपको पता होगा कि छिंदवाड़ा जिले के परासी अनुभाग में विगत कुछ दिनों से बच्चों की मौत जो है की रिपोर्ट हो रही थी और इनिशियली जैसे आप लोगों ने जानकारी में है कि शुरुआत जो होती थी खांसी और सर्दी से होती थी और फिर फर्दर जाकर के उसमें रीनल फेलियर जैसे भी सिम्टम्स उसमें पाए गए और बच्चों की जो है इससे मृत्यु हुई है। तो इस संबंध में जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर है उनके द्वारा भी जो है एक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और जांच रिपोर्ट में ये बताया गया है कि एक जो कोल्ड सिरप था, कोल्ड ड्रिफ्ट, वो उसमें एक ऐसा कंपाउंड है जिस वजह से जो है ये मृत्यु का होना पाया गया है और जो कोल्ड सिरप है उसका लैब टेस्ट भी कराया गया। लैब की जो रिपोर्ट्स भी आई हैं वो लैब रिपोर्ट में डाइइथिलीन ग्लाइकॉल जो है वो एक ऐसा पदार्थ है जो कि परमिसिबल लिमिट से जो है उसमें ज़्यादा पाया गया है और ये रिपोर्ट्स भोपाल से भी हमें प्राप्त हुई हैं और तमिलनाडु से भी जो है ये रिपोर्ट हमें इसी संबंध में प्राप्त हुई जिसमें कि जो परमिसिबल लिमिट है उससे ज़्यादा इस कंपाउंड का होना पाया गया जो कि मृत्यु का कारण जिसमें बताया गया। इस वजह से जो है ये कोई पॉइजनस सब्सटेंस होता है, इस वजह से जो है बच्चों की इसमें मृत्यु हुई है और इसी सिलसिले में कल एक मुकदमा छतरपुर जिला प्रशासन और नगरपालिका प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत बता दें कि सटाई रोड पर कार्रवाई की गई है। अभियान की शुरुआत अंबेडकर तिराहे से हुई, जहां दुकानों के आगे लगे टीन शेड हटाए गए और रोड किनारे बैठे फल विक्रेताओं को सब्जी मंडी में संतारित किया गया। लेकिन जैसे ही प्रशासनिक टीम आगे बढ़ी और कुछ व्यापारियों ने विरोध शुरू कर दिया और विरोध कर रहे व्यापारियों ने नगरपालिका मुर्दाबाद और जिला प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए सटाई रोड के मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। व्यापारियों की
मांग थी कि होटल लैंडमार्क और मॉल की अवैध पार्किंग पर भी कार्रवाई की जाए। जाम की सूचना मिलते ही बता दें कि भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और व्यापारियों से बातचीत कर स्थिति को नियंत्रण में किया गया। इसके बाद प्रशासन ने होटल लैंडमार्क और मॉल की अवैध पार्किंग पर भी कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटवाया। और छतरपुर से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली। सटाई रोड से हटाया गया अवैध कब्जा। अतिक्रमण हटाओ मुहिम पर यह विरोध जताया गया, जहां बता दें कि व्यापारियों ने रोड को जाम कर दिया और स्थिति काफी ज्यादा तनावपूर्ण होती हुई नजर आई। पुलिस बल मौके पर पहुंचा, जहां व्यापारियों को समझाने की कोशिश की गई, स्थिति को नियंत्रण में किया गया और इसके साथ ही व्यापारियों द्वारा नारे भी लगाए गए और प्रदर्शन देखने को मिला। और तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई होने के बाद व्यापारी एकजुट हुए और एकजुट होने के बाद बता दें कि वो प्रशासन मुर्दाबाद नारे लगाते हुए नजर आए। अतिक्रमण हटाओ मुहिम पर विरोध देखने को मिल रहा है, जहां कार्रवाई पे व्यापारियों की तरफ से विरोध जताया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है और इसके साथ ही सवाल भी खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। व्यापारियों ने बता दें कि रोड को जाम कर दिया, जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हुई और सूचना मिलते ही बता दें कि पुलिस बल मौके पर पहुंचा, जहां व्यापारियों को समझाने का प्रयास किया गया। ये एक रूटीन कार्रवाई है जो समय समय पर नगर पालिका और प्रशासन द्वारा की जाती है ये, और इसी परिप्रेक्ष्य में शहर के विभिन्न स्थानों को चिन्हित कर चौराहों का विकास करने के लिए, रोड के चौड़ीकरण के लिए, बढ़ती जनसंख्या और वाहनों के दबाव को देखते हुए यहाँ अतिक्रमण कार्रवाई की जा रही है। और इसी अनुक्रम में आज पन्ना नाके पर और पन्ना नाके से सटाई रोड तक ये कार्रवाई प्रचलन में है। पूर्व में 2 बार नोटिस दिए जा चुके हैं और सभी लोग इस बारे में सूचित हैं कि उनके अतिक्रमण है और वो हटना है। बिल्कुल, देखिए आपके सामने मेरे पीछे जो एरिया है जहाँ पर गंदगी आपको दिख रही होगी, अब इस पूरे चौराहे का विकास करना है और यहाँ पर ऑटो स्टैंड का निर्माण करना है, ताकि ये जो ई रिक्शा का दबाव शहर की सड़कों पर है वो कुछ कम हो सके और एक व्यवस्थित रूप से सटाई रोड और स्टेशन के लिए यहाँ से ई रिक्शे खड़े होंगे और वो उनको लोगों को वाहन मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। वो रास्ता भी टॉयलेट तक जाने का रास्ता भी क्लियर कराया जा रहा है। आगे जो ट्रेड्स मॉल भी है उसके सामने भी पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए, जो भी शासकीय भूमि है वो शासकीय है, चाहे वो किसी भी रूप में अतिक्रमित की गई हो। होटल है, लगातार आरोप लगते रहे हैं कि पक्षपात होता है, छोटे दुकानदारों को हटाया जाता है, जबकि बड़े दुकानदार अतिक्रमण किए हुए हैं, उन पर कब कार्रवाई होगी? बड़े दुकानों पर भी जो हम क्रम से जा रहे हैं, जो भी हमारे रास्ते में आएगा उस पर कार्रवाई होगी। बगल में होटल है, यहाँ पर पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं दी गई है, नक्शे में कहीं पार्किंग दिखाई नहीं गई है, इस पर क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही? नगर पालिका द्वारा से उसको नोटिस जारी करवाया जाएगा कि वो। जबलपुर से बड़ी खबर है, जहां दुर्गा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा देखने को मिला। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया ट्रक और ट्रक में बैठे 2 युवकों की मौत हो गई। 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया एक युवक और बता दें कि ट्रक में बैठे 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से यह हादसा हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जबलपुर से है, जहां दुर्गा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हुआ। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया ट्रक, जिसके बाद ट्रक में बैठे 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई और 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको जबलपुर से बता रहे हैं, जहां दुर्गा विसर्जन के दौरान हाई टेंशन की चपेट में ट्रक आने से बता दें कि ट्रक में बैठे 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई और 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। इसके साथ इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको जबलपुर से बता रहे हैं, जहां दुर्गा विसर्जन के दौरान बता दें कि हाई टेंशन लाइट की चपेट में बता दें कि ट्रक आने के बाद 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको जबलपुर से बता रहे हैं, जहां हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से बता दें कि एक ट्रक में बैठे 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई और 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।